हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो है संस्कृत के जो है कवियों की प्रमुख उपाधियाँ, ठीक, उपाधियाँ और उनके कुछ उपनाम। कल की क्लास में हमने दोस्तों जो है संस्कृत के कवि के माता पिता और उनके जो पितामह अन्य नाम थे उनको बताया था। आज का हमारा जो क्लास है चलेगा कवियों की उपाधियां और उपनाम, मतलब कवियों को कुछ उपाधियां और उपनाम प्राप्त है। तो देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। जैसे कालिदास है, वाल्मीकि, अंबिकादत्त व्यास, भारभट्ट, जयदेव और जो है त्रिविक्रम भट्ट, विश्वनाथ, जगन्नाथ भारवी, इन सभी को कुछ न कुछ किसी न किसी कवि द्वारा कुछ जो है उपाधियां प्राप्त है, कुछ अलग नाम है। ठीक है, तो उसको इसको देखते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज का हमारा जो है क्लास है कवियों की उपाधियां, ठीक है, और उपनाम। तो पहले हम देखते हैं वाल्मीकि को। किसको देखते हैं दोस्तों? पहले हम वाल्मीकि जी को देखते हैं कि उनको क्या कहा जाता है। तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। पूछेगा कि आदि कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे हैं कृष्णद्वैपायन, ठीक है, जो वाल्मीकि इन्होंने रामायण की रचना की है। यहाँ पे दूसरा है कृष्णद्वैपायन। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको व्यास और वेद व्यास दोनों कहते हैं, ठीक है। व्यास भी कहते हैं और वेद व्यास भी, जिन्होंने रामायण जो है, सॉरी दोस्तों, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन ने की है, ठीक है। तो इनको व्यास कहते हैं और वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। तीसरे देखते हैं कालिदास है। कालिदास को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हैं दोस्तों? तो दीपशिखा नाम से कालिदास को जाना जाता है, रघुकार नाम से जाना जाता है, कवि कुल गुरु, कविता कामनी विलास नाम से जाना जाता है और उपमा सम्राट को इनको उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो पूछ लेगा दीप शिखा किसकी उपाधि है, तो कालिदास की। कवि कुलगुरु किसकी उपाधि है, तो कालिदास की। उपमा सम्राट कौन है, तो कालिदास। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास को भी उपाधि प्राप्त है घटका शतकम, ठीक है, और सुकवि शतावधानम, और दोस्तों अभिनव बाढ़ और भारत रत्न इतने नाम से जो है अंबिका दत्त व्यास को जो है उपाधि प्राप्त है। घटका शतकम, सुकवि, शतावधान और अभिनव बाढ़ और भारत रत्न नाम से इनको जो उपाधियां प्राप्त है। अगला देखते हैं पांचवा हमारे हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट को किस किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो बाणभट्ट को पंच वारस्तु बारह, वारस्तु पंचानन आनन, कविता कानन केसरी, वश्यवाड़ी चक्रवर्ती, गद्य सम्राट और जो है बाड़ी बाड़ो बभुआ, कविता कामनी कौतुक, तुरंग बारह, गद्य कविना नाम निकसम वदंती और वारोच्छित्तम जगत सर्वम। इतनी जो है उपाधियां जो है बाणभट्ट को प्राप्त है, ठीक है। तो किसी ने बाणभट्ट को पंचवारस्तु बारह कहा, जयदेव ने, चंद्रदेव ने बारस्तु पंचा आनंद कहा, कविता आनंद केसरी भी चंद्रदेव ने ही कहा। तो इसी प्रकार जो है अलग अलग कवियों द्वारा जो है इनको उपाधि प्राप्त है, ठीक है। अगले हम कवि देखते हैं जयदेव। जयदेव जो है प्रसन्न राघव की रचना जयदेव ने की है। तो इनको और किस नाम से जानते हैं? तो इनको बाड़ी का विलास भी इनको कहते हैं, पीयूष वर्षम भी कहते हैं, कविंद्रम भी कहते हैं, और यहाँ पे जो है इतने नाम से इनको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे इम्पॉर्टेंट जो कवि है जिनकी उपाधियाँ जिनको प्राप्त है अधिकतर जो दोस्तों वाल्मीकि पूछता है, कृष्णद्वैपायन, कालिदास, अंबिका दत्त व्यास, बाणभट्ट, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट जो कवि है, यहाँ से इनकी उपाधियाँ पूछी जाती है। आगे देखते हैं कुछ कवि को और हम देखते हैं, जैसे मल्लीनाथ है। तो मल्लीनाथ को की उपाधियाँ कौन सी प्राप्त है? तो कोलाचल नाम जो उपाधि प्राप्त है और महोपाध्याय, ठीक है, इसके नाम से जो है मल्लीनाथ को पुकारा जाता है। त्रिविक्रम भट्ट को उपाधि प्राप्त है यमुना त्रिविक्रम, ठीक है। यमुना त्रिविक्रम जो है त्रिविक्रम को एक उपाधि प्राप्त है। अगले कवि हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ को भी कुछ उपाधि प्राप्त है दोस्तों, जैसे संधि विग्राहक, अष्टादश भाषा, वार विलासिनी, कविराज, कवि सुक्ति रत्नाकर, इतने नाम जो है विश्वनाथ को प्राप्त है।
जगन्नाथ को भी कुछ उपाधि प्राप्त है, पंडित राज जगन्नाथ इनको कहा है। इनका पूरा नाम इनको प्राप्त है, जगन्नाथ इनका नाम है, लेकिन पुकारा जाता है पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, तो पंडित राज जो है इनको उपाधि प्राप्त है। भारवी को उपाधि प्राप्त है आतपत्र की, दामोदर उपनाम इनका है, एक चक्रवर्ती चक्र कवि। ठीक है, आतपत्र दोस्तों फेमस है, यह इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और उपनाम इनका जो है, एक इनका उपनाम है दामोदर नाम से भी भारवी जो है विख्यात है। ठीक है, तो इतने जो कवि हैं इन सबको अनेक प्रकार की उपाधियां अनेक व्यक्तियों द्वारा, कवियों द्वारा प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ कवि हमारे और हैं जिनको उपाधि प्राप्त है दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं कि माघ को कौन सी उपाधि प्राप्त है, तो जो है माघ को जो है घंटा माघ भी कहते हैं। ठीक है, सर्वाश्रय भी इनको कहते हैं और घंटा माघ भी कहते हैं। इनको दो उपाधि प्राप्त है, घंटा माघ और सर्वाश्रय। एक कवि है भवभूति जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको श्रीकंठ भी कहा जाता है और पदवाक प्रमाणज्ञ भी कहा जाता है और श्रीकंठ पद लांछन भी इनको कहा जाता है, उम्बेक भी कहा जाता है, उदंबर भी कहा जाता है, वशवाक भी कहा जाता है। शिखरड़ी कवि के देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिखरड़ी कवि है, जबकि दीप शिखा कालिदास को प्राप्त है और शिखरड़ी कवि जो है भवभूति को। और परिणय प्रज्ञ जो है इनको कहा जाता है, किनको, भवभूति को। तो भवभूति को कई उपाधियाँ प्राप्त है दोस्तों, श्रीकंठ, पदवाक प्रमाणज्ञ, श्रीकंठ पद लांछन, उम्बेक, उदंबर, वशवाक, शिखरड़ी कवि और परिणय प्रज्ञ। ठीक है, इतने जो है इनको प्राप्त है। तो जो है भवभूति और माघ को दोस्तों ध्यान रखिएगा इनकी उपाधियों को। अगले देखते हैं भट्ट नारायण। भट्ट नारायण कुछ कवि और हैं, इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। जैसे कि भट्ट मृगराज, कवि मृगराज कविंद्र के नाम से। मम्मट को वाग देवतावताराय राजनक, इसने इस नाम से प्रसिद्ध है। राजनक नाम से जो है कवि जो है बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसे कि मम्मट को भी राजनक कहा जाता है और जो है आनंद वर्धन को भी राजानक कहा जाता है, कुंतन को भी, और जो है महिम भट्ट को भी, और रुपयक को भी। इन सभी कवियों को राजानक नाम की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, तो राजानक नाम की उपाधि किन किन कवियों को प्राप्त है, तो मम्मट को भी प्राप्त है, आनंद बंधर को प्राप्त है, कुंतन को, महिम भट्ट को, रुपयक को, इन सभी को इन सबकी उपाधि प्राप्त है। एक ध्वनि प्रस्थान परमाचार, यह जो है मम्मट को प्राप्त है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्षेमेंद्र एक कवि हैं। ठीक है, क्षेमेंद्र को देख लेते हैं। क्षेमेंद्र को जन कवि और सकल मनीषी शिष्य भी कहा जाता है। ठीक है, जन कवि और जो है क्षेमेंद्र को कहा जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कवि हमारे भास आ गए। ठीक है, भास को देखते हैं, इनकी उपाधि प्राप्त है, तो कविता कामनी भास, कविता कामनी हास जो है भास को कहते हैं। हास भास पूछेगा, कविता कामनी हास किसकी उपाधि है, तो भास की। भासो भाषा किसकी है, तो भास की है। अग्निमित्र ज्वलन मित्र किसको कहा जाता है, तो भास को कहा जाता है। तो कविता कामनी हास और भासो हास जो है भास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी उपाधि दो जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है अश्वघोष। अश्वघोष को भी उपाधि प्राप्त है, आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु। ठीक है, इनको एक प्राप्त है आर्य भदंत और बौद्ध भिक्षु नाम से इनको पुकारा जाता है। दो नाम इनको उपाधि प्राप्त है। तो भास और जो है अश्वघोष को ध्यान रखिएगा। अगले है मुरारी है। मुरारी को वाल्मीकि भी कहा जाता है और महाकवि इंदु। ठीक है, जो मुरारी कवि इनको जो उपाधि एक प्राप्त है बाल वाल्मीकि नाम से और महाकवि। एक हमारे कवि हैं बिल्हड़, इनको विद्यापति नाम की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, अगले हैं अभिनव गुप्त, जो अभिनव गुप्त को लोचनकार और परम माहेश्वरचार्य नाम से इनको पुकारा जाता है। एक कवि है हमारे कड़ाद को उलुक और करभुक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, हमारे एक कवि है कात्यायन, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो इनको उपाधि प्राप्त है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। एक हमारे है कात्यायन जो 28 नंबर पे है दोस्तों, इनको वरुरुचि भी कहते हैं। ठीक है, और एक हमारे गौतम है, इनको अक्षपाद भी कहते हैं। दर्शन से क्वेश्चन है, जो उपाधि प्राप्त है दोस्तों गौतम मुनि है, इनको अक्षपाद भी कहते हैं और कात्यायन इनको वरुरुचि कहते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती को भी उपाधि प्राप्त है, तो इनको स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे कवि हैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट कवि हैं दोस्तों, उसको हम लेकर आगे चलेंगे। यहाँ पे हमारे हैं वात्स्यायन
जो मल्लनाथ इनको उपाधि प्राप्त है। ये कवि हमारे राजशेखर, ठीक है। इसको देख लेते हैं 34 नंबर पर। इनको प्राप्त है यायावर, कविराज और बाल कवि की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। यायावर, कविराज और बाल कवि जो है राजशेखर को उपाधि प्राप्त है, ठीक है। अगले हम कुछ कवि देखते हैं, जैसे विद्यापति को देख लेते हैं। इनको कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है दोस्तों, तो विद्यापति को देख लेते हैं। विद्यापति को देख लेते हैं, इनको उपाधि प्राप्त है विद्यापति को प्राप्त है माधवाचार्य की उपाधि प्राप्त है। नहीं सॉरी दोस्तों, विद्यापति को प्राप्त है सठ तर्क तर्क षडमुख वादिराज सूरी और मैथिली कोकिल जो है विद्यापति को वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथिली कोकिल नाम से विद्यापति को पुकारा जाता है। एक क्षमा राव है, क्षमा राव को उपाधि प्राप्त है, इंपॉर्टेंट है पंडित क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव इनको कहते हैं। तो इनको उपाधि प्राप्त किसकी है, पंडिता की, ठीक है। पतंजलि को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। पतंजलि को शेषनाग कहते हैं, ठीक है। फणिभृत कहते हैं, नागनाथ कहते हैं, भगवान कहते हैं और तीर्थदर्शी कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, शेषनाग कहते हैं, फणिभृत कहते हैं, नागनाथ कहते हैं, भगवान कहते हैं, तीर्थदर्शी कहते हैं। यह पतंजलि को उपाधि प्राप्त है। अगले कुछ कवि हम और लेते हैं, जैसे हर्षवर्धन हमारे हैं, ठीक है। हर्षवर्धन कवि को लेते हैं। हर्षवर्धन को उपाधि प्राप्त है, जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उसको लेकर हम चल रहे हैं। तो हर्षवर्धन को राजा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि राजा थे। और कविंद्र भी कहा जाता है, गृहर्ष भी कहा जाता है, कविता का हर्ष भी कहा जाता है और कविराज राज भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, हर्षवर्धन को। एक हमारे जयदेव है जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं। तो जयदेव को कविराज राज कहा जाता है, जयदेव को कविराज राज कहा जाता है, ठीक है। हर्ष है, श्री हर्ष की उपाधि कौन कौन सी प्राप्त हो, कविता कामिनी का हर्ष, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हर्ष कवि को तो हर्ष इसमें लगा हुआ है, कविता कामिनी का हर्ष इनको किसको कहा जाता है, तो हर्ष कवि को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है आनंद राय मखी, यह एक कवि है, इनको वेद कवि कहा जाता है। रत्नाकर है, रत्नाकर को काश्यताल और वागीश्वर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। और कुछ हमारे जो उपाधि कुछ कवि को प्राप्त है, यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ कवि हमारे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे सोमदेव सूरी, ठीक है। सोमदेव सूरी एक कवि हमारे यहाँ पे है, तो इनको देख लेते हैं। इनको कवि कुलराज कुंजर और तार्किक चक्रवर्ती कहते हैं, सोमदेव सूरी को। धनपाल को सरस्वती कहते हैं, ठीक। धनपाल एक कवि, इनको सरस्वती कहते हैं। दिंगनागाचार्य एक कवि है, इनको तर्क पुंगव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, खास नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है ऊपर ही था दोस्तों। तो ऊपर हमने देख लिया कि कौन कौन से कवि को कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त है। तो जो यहाँ पे विद्यापति हो गए, पतंजलि हो गए, और जो है वात्स्यायन हो गए, और हर्षवर्धन हो गए, श्रीहर्ष हो गए, वहाँ भवभूति, भारवी, कालिदास, ये सभी कवि जो है हमारे, हर्षघोष, ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हमारे जो है नीचे कुछ हमारे कवियों का निवास स्थान। तो कवियों के निवास स्थान को देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से कवि कहाँ पे निवास करते थे। तो यहाँ पे हमारे कवि कालिदास हैं। पहला है कवि कालिदास का निवास स्थान क्या है, तो दोस्तों सभी को पता है कि उज्जैनी, कुछ लोग इनको उज्जैनी मानते हैं, कुछ लोग कश्मीर और कुछ लोग बंगाल, लेकिन मुख्य रूप से उज्जैनी के निवासी जो है मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है। सभी ग्रंथों, कुछ ऐसे ग्रंथ जैसे मेघदूत इत्यादि में इनको जो है मुख्य रूप से कहा, ऐसा जाना जाता है कि यह उज्जैनी के ही निवासी हैं। तो इनका जो निवास स्थान क्या है, उज्जैनी है। दूसरे कवि हमारे बाणभट्ट है, तो इनका निवास स्थान क्या है, तो इनका प्रीतिकूट नामक सोर नदी के पश्चिमी तट पर, जो इस समय शाहाबाद में है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान था, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, शाहाबाद जो है नाम है, वहाँ पे जो है इनका इस समय जो है स्थान प्राप्त होता है। किस नदी के किनारे, सोर नदी के किनारे। कहाँ पे, प्रीतिकूट नामक स्थान पे बाणभट्ट का निवास स्थान है। हमारे एक कवि हैं भारवी, भारवी को कहाँ का निवास स्थान, तो अचलपुर, दक्षिणात्य धारा नगरी को कहा जाता है, ठीक। अचलपुर के थे भारवी। एक हमारे कवि अंबिका दत्त व्यास, तो अंबिका दत्त व्यास का निवास स्थान क्या है, तो यह जयपुर में राजस्थान ग्राम रावतजी का धूला और अध्ययन काशी में हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो है जयपुर नामक स्थान में हुआ था, जो है ग्राम का नाम है रावतजी का धूला, जबकि इनका अध्ययन अध्यापन जो है काशी में हुआ था,
ठीक है। अगले एक हमारा कवि है कल्हड़। कल्हड़ का जो है यहाँ पे कल्हड़ के कहाँ के हैं तो कश्मीर के हैं, ठीक है। और एक कवि हमारे हैं पारनी। पारनी का निवास स्थान क्या है दोस्तों तो सालातूर ग्राम अटक में, ठीक है। पतंजलि कहाँ के रहने वाले हैं तो गोवर्धन गोंडा के रहने वाले जो हमारे पतंजलि है, ठीक है। दंडी को देख लेते हैं। दंडी कहाँ के निवास स्थान है तो दक्षिण में विदर्भ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं दंडी। दक्षिण में विदर्भ नामक महाराष्ट्र के निवास स्थान का है। भभूति का निवास जो है पदमपुर दक्षिण भारत है, ठीक है। भारवी का अचलपुर में दक्षिणात्य है, जबकि भभूति का पदमपुर दक्षिण भारत में है। अगले कवि हमारे अशुघोष। इनका निवास स्थान क्या है दोस्तों तो साकेत, जो अयोध्या में जो है जो इस समय जो अयोध्या वहाँ पे साकेत नामक स्थान पर जो है अशुघोष का जन्म स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो जितने कवि हैं 10 कवि है, ये इम्पॉर्टेंट है, इनका जन्म स्थान जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं कुछ हमारे और कवि हैं, उनको ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे माघ हैं। माघ कवि का निवास स्थान क्या है तो माघ कवि का जो निवास स्थान है श्री भीनमाल। भीनमाल जो है जो आबू पर्वत तथा लूना नदी के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। यह भीनमाल या भीनमाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में राजस्थान में है। और जो है आबू पर्वत जो राजस्थान में और लूना नदी बहती है के बीच में स्थित जो है यह स्थान है, ठीक है। अगले है श्री हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का निवास स्थान क्या है तो कन्नौज के रहने वाले हैं, ठीक है। एक कवि हमारे भट्टी हैं। इनका निवास स्थान क्या है तो वल्लभी, ठीक है। कुमारदास है तो इनका कुमारदास का निवास स्थान क्या है तो श्रीलंका। कुमारदास जो कहा जाता है कि यह जो है कालिदास के मित्र थे, कुमारदास जो श्रीलंका के रहने वाले थे। अगले हैं शूद्रक है। शूद्रक कहाँ का निवास स्थान का है, इनका दक्षिणार्थ कहा जाता है। जो शूद्रक है इनको दक्षिणार्थ कहा जाता है। एक कवि हमारे हर्ष है। हर्ष का निवास स्थान क्या है दोस्तों तो स्थानेश्वर थानेश्वर कहा जाता है, ठीक है। भट्ट नारायण है। इनका निवास स्थान कानकुंज कन्नौज कहा जाता है। राजशेखर इनका निवास स्थान महाराज विदर्भ है, ठीक है। एक कवि हमारे जयदेव है जो प्रश्न राघव के रचनाकार हैं, जो रचयिता प्रश्न राघव की जिन्होंने रचना की है, उनका जो है जन्म स्थान जो है विदर्भ प्रांत कुंडिल नगर में है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि कुछ हमारे और कवि जिनका निवास स्थान है तो उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे कवि हैं जैसे कि सुबंधु। सुबंधु कहाँ इनका निवास स्थान क्या है तो सुबंधु का निवास स्थान कश्मीर है। पंडित राज जगन्नाथ का निवास स्थान भी आंध्र प्रदेश तलैंग है, ठीक है। कहाँ पे है पंडित राज जगन्नाथ का जन्म स्थान आंध्र प्रदेश तलैंग है। कात्यायन है इनका, ये भी दक्षिणार्थ है। आनंद वर्धन कश्मीर के हैं। मम्मट भी कश्मीर के हैं। अभिनव गुप्त भी कश्मीर के हैं। भर्तृहरि जो है मालवा के हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। मम्मट आनंद वर्धन और जो है अभिनव गुप्त सभी कश्मीर के निवासी हैं। क्षेमेंद्र है, ये भी कश्मीर के हैं। और ममीम भट्ट भी कश्मीर के हैं। एक हमारे कवि हैं वाचस्पति मिश्र। इनका निवास स्थान क्या है दोस्तों तो वाचस्पति मिश्र का निवास स्थान मिथिला बिहार है, ठीक। एक कवि हैं विश्वनाथ कविराज। तो उनका स्थान जो है उत्कल उड़ीसा में है, ठीक है। उस समय उत्कल था, इस समय वर्तमान में उड़ीसा नामक स्थान पे विश्वनाथ कविराज का जन्म स्थान है। त्रिविक्रम भट्ट का स्थान क्या है जन्म स्थान तो मानखेट ग्राम हैदराबाद, ठीक है। आगे कुछ कवि है रत्नाकर है। तो रत्नाकर का जन्म स्थान कश्मीर है। रत्नाकर का जन्म स्थान दोस्तों कश्मीर है। और जो है विश्वेश्वर पांडे का अल्मोड़ा जिला ग्राम पटिया, ठीक, यहाँ पे इनका जन्म है। अमरूद कवि है तो अमरुक, ठीक है दोस्त। अमरुक कवि इनका जन्म स्थान कश्मीर माना जाता है दोस्तों। और जो है गीत गोविंद की रचना का जो जयदेव है उनका जो जन्म स्थान है बंगाल का केंदु बिल्व नामक ग्राम, ठीक है। इनको बंगाल का निवासी कहा जाता है। किनको जयदेव को। सोमदेव है जो कथा सहित सागर के रचनाकार की है। इनका जन्म स्थान कहाँ है तो कश्मीर है, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पे कुछ हमारे कवि और हैं जैसे कि विशाख दत्त। तो बंगाल में इनका निवास स्थान है। बिहार और बंगाल माना जाता है। कौटिल्य है। कौटिल्य कहाँ के निवासी हैं तो पाटलिपुत्र बिहार के। और कृष्ण मिश्र एक कवि हमारे हैं तो उनका जन्म स्थान भी बिहार है। तो इस सबको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ यहाँ पे हमारा हो गया कि कवियों का जन्म स्थान और जो है उनकी कुछ उपाधियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ और कवि हैं जिनके कवियों का जो है कवियों को नायकों तथा ऋषियों का गोत्र एवं वंश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा बचा है कि बाणभट्ट का जो है गोत्र क्या है और जो है उनका जो है वंश क्या है। तो बाणभट्ट का जो गोत्र है, ठीक है, तो बाणभट्ट का जो गोत्र है क्या है, तो वत्स्य या वात्स्यायन कहते हैं। भवभूति का गोत्र को काश्यप कहते हैं। वो गोत्र पूछेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोत्र से एक प्रश्न बनता है। तो भवभूति का जो गोत्र है वो काश्यप है। भारवी गोत्र कुशिक है। और कालिदास का जो है ब्राह्मण जाति कहा जाता है। तो पूछेगा ब्राह्मण किस वंश के थे या जाति के, तो वत्स्य या वात्स्यायन कहा जाता है। भवभूति को काश्यप कहा जाता है और भारवी को कुशिक और कालिदास को ब्राह्मण जाति का जो है वंश को माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास को किसकी माना जाता है, तो पराशर गोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण त्रिप्रवर भिंडा वंश इनको माना, इनका वंश ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका वंश हो गया। आगे देखते हैं कि हमारे जो है जो है भवभूति का वंश यहाँ पे है कि विश्वेश्वर पांडे हैं, इनका वंश जो है भारद्वाज गोत्र है। मुरारी का जो है मौद गल गोत्र है। तो इम्पॉर्टेंट हमारा ऊपर था दोस्तों, जो पूछे जाने वाला है वो वंश है। ठीक है, विश्वामित्र का गोत्र जो है कौशिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दुष्यंत का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दुष्यंत किस वंश के है, तो पुरु वंश के हैं। राम किस वंश के हैं, तो सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश कह सकते हैं। दुर्योधन किस वंश के है, तो कुरुवंशी या चंद्रवंशी है, दोनों कहा जाता है। तो राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है, इक्ष्वाकुवंशी और रघुवंशी भी कहा जाता है। दुर्योधन को कुरुवंशी या चंद्रवंशी कहा जाता है, जबकि दुष्यंत को पुरुवंशी या चंद्रवंशी कहा जाता है। शिवाजी मराठा वंश के थे, इसलिए को मराठा वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का था और औरंगजेब जो मुगल वंश का था। ठीक है, और जो है सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का था और जो है नरसिंह वर्मन भी पल्लव वंश का था। ठीक है, और जो है विष्णुवर्धन एक थे चालुक्य वर्धन जो है दुर्विनीत जो है गंग वंश का था और यशो वर्मा जो है चंदेल वंश के। तो यहाँ से वंश भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, जो खासकर जो है दुर्योधन और दुष्यंत का वंश, राम का वंश, शिवाजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि यह जो है अंबिका दत्त व्यास में कुतुबुद्दीन ऐबक प्राप्त है पात्र के रूप में। और यहाँ पे बाणभट्ट, भवभूति, भारवी, कालिदास, अंबिका दत्त व्यास और राजशेखर, विश्वनाथ, जगन्नाथ जो है तलंग ब्राह्मण थे। इन सब की उपाधि दोस्तों पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यह सब हमारी उपाधि हो गई। जो है उपाधि को हमने देखा, कवियों का जो है यहाँ पे हम निवास स्थान को भी देखा और जो इनका जो है कुछ उपाधियाँ भी प्राप्त थी उनको भी देखा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा दोस्तों, यदि इसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृता। थैंक यू, धन्यवाद।